नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उपनल कर्मचारियों के बारे में आपने बहुत सुना होगा। उत्तराखंड में जब कोरोना की महामारी बहुत तेजी से बढ़ी थी, खासतौर पर कोरोना की दूसरी लहर के दरमियान, तो भारी संख्या में उपनल कर्मचारियों की भर्ती स्वास्थ्य विभाग में की गई थी। इनकी तादाद काफ़ी थी, लगभग 2500 के आसपास इनकी तादाद थी। कोरोना की महामारी के दरमियान ये तमाम उपनल कर्मचारियों ने अपनी जान पर खेलकर सूबे की जबरदस्त सेवा की थी। कोरोना महामारी से लोगों को बचाया था और सरकार की तरफ से भरोसा दिया गया था कि उपनल कर्मचारियों की सेवा को नियमित किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्च में इन सभी को नौकरी से बाहर निकाल दिया गया और यही वजह है कि उपनल कर्मचारी अभी सड़क पर बैठे हुए हैं। लगातार कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। सरकार के भरोसे पर, सरकार ने जिस तरह से भरोसा तोड़ा उससे वो दुखी हैं, परेशान हैं, रोजी रोटी के लिए मोहताज हैं। तो क्या धामी सरकार कुछ सोच रही है, गंभीर है या नहीं है, या फिर ये कहा जाए कि नौकरी देने वाली जो सरकार है या नौकरी देने का जो दावा करती है सरकार, वही सरकार इन लोगों की नौकरी छीन ली है। इसलिए रोजी रोटी का बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनता दिख रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, समझेंगे कि किस तरह से उपनल कर्मचारियों को इंसाफ दिया जाए। पहले एक रिपोर्ट हम आप तक लेकर पहुंचाते हैं। उपनल कर्मचारियों पर घिरी धामी सरकार। नौकरी देने वाली सरकार ने ही छीन ली नौकरी। उपनल कर्मचारियों के साथ इंसाफ करो सरकार। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सूबे में 2200 से ज्यादा युवाओं को उपनल के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग में रखे गए थे, लेकिन कोरोना के हालात सामान्य हुए तो कर्मचारियों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब तमाम युवा 2 जून की रोटी के लिए मोहताज हैं। सियासी पार्टियां अब सियासी रोटियां भी सेंकने के लिए तैयार हैं। हमने उस टाइम वहाँ पे काम किया है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट हम कोरोना के जो पेशेंट हैं उनके अटैच में आए हैं, तो हमने उनकी सेवाएं की है। तो हमने, हमारी कई बार तो ऐसा होता था हमारी सैलरी भी हमें 2-2 महीने हमारे निकल जाते हैं। हमने इस चीज़ की कोई परवाह नहीं की। हमने अपनी जान जोखिम में डाल के हमने उनकी सेवाएं की है। तो हम अब सरकार से ये मांग करते हैं भी हमें हमारी जो है उस जॉब सिक्योरिटी दें। स्वास्थ्य कर्मियों की बात कहें तो इन्होंने तो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की तीमारदारी करी कोरोना काल में, और आज उनको आप ये सिला दे रहे हैं कि उनके ऊपर लाठियां भाजने का काम कर रहे हैं। संवेदनहीनता दिखाई है सरकार ने। हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि आपको आपके जो स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पद हैं उनमें पहली प्राथमिकता इन बच्चों को देनी चाहिए जिन्होंने इतनी बहादुरी का काम किया है और इतना पुण्य का काम किया है, प्रदेश की जनता के जो काम आए हैं। ये लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके कोरोना में काम कर रहे थे। तो अब अगर सरकार इतनी आंखें बंद करके बैठी है कि एक और तो आप रोजगार दे रहे हैं, फिर उसका रोजगार छीन रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आप कल वहाँ चंपावत में रोड शो कर रहे हैं और विकास की घोषणाएं कर रहे हैं, और यहाँ जो लोग नौकरी से निकाले गए, जो गर्भवती महिलाएं, उन पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उपनल कर्मचारियों के मामले का परीक्षण कराया जा रहा है। जल्दी सभी की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। उपनल में अभी क्योंकि हमारे एमडी का कार्यकाल पूरा हो चुका है और बीइंग टाइम हमने अपर सचिव को उसका चार्ज दिया है। मैं भी शाम को उनके साथ बैठ रहा हूँ और उपनल से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी उसका निदान जो है शीघ्र किया जाएगा। कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर भले ही सरकार की तरफ से भरोसा दिया जा रहा हो, लेकिन नियुक्ति को लेकर अभी कोई उम्मीद की किरण जागती हुई नहीं दिखाई दे रही है, जिसे लेकर कर्मचारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो बड़ी हैरानी होती है कि आपने इन तमाम उपनल कर्मचारियों को उस वक्त सूबे की सेवा में लगा दिया जब पूरा प्रदेश कोरोना महामारी से घर में बैठा हुआ था। परेशान था पूरा प्रदेश और पूरे नागरिक कि कैसे कोरोना से छुटकारा मिलेगा, और उन हालातों में ये कर्मचारी अपनी जान पर खिलकर सेवा किए। लेकिन अब देखिए, नियमित करने का भरोसा दिया गया था सरकार की तरफ से, लेकिन सभी लोगों को नौकरी से बाहर निकाल दिया गया।
अभी भी भरोसा दिया जा रहा है कि सरकार सोच रही है, लेकिन निकाला ही क्यों? अगर सोच ही रहे थे आप लोग तो निकाला क्यों? चलिए, कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनके पास चलते हैं। रविंद्र जुगरान जी इस वक्त हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। रविंद्र जुगरान जी, स्वागत है आपका। गरिमा दसौनी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। गरिमा जी, आपका स्वागत है। दीपक पांडे जी इस वक्त हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। स्वागत है आपका। रविंद्र जुगरान जी, एक बात बताइए, उपनल कर्मचारी दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं आप लोग को सड़क पे? रविंद्र जुगरान जी, सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आपके पास? रविंद्र जुगरान जी, सुन पा रहे हैं? चलिए, मैं थोड़ी देर के बाद रविंद्र जुगरान जी से आऊँगा। मैं गरिमा दसौनी जी के पास में आना चाह रहा हूँ। गरिमा जी, आप लोग तमाम बातें करते हो, सरकार के ऊपर है ना ज़बरदस्त घेराबंदी भी करते दिख रही हो आप लोग। ये उपनल कर्मचारियों को नौकरी से क्यों निकाला गया? जब विपक्ष इतना मजबूत खुद को कहता है तो कोई सरकार इन लोगों की सेवा लेकर के, इन लोगों को मूर्ख बना करके, बेवकूफ़ बना करके सड़कों पर लाकर खड़ा कर दी है, रोजी रोटी के लिए मोहताज हैं। मुझे तो बहुत तकलीफ हो रही है। आप लोग को सिर्फ तकलीफ हो रही है या कुछ करेंगे भी आप लोग? बताइए जरा। महसूस हो रहा है कि आपको आधा सच ही बताया गया है। हाँ। आपको विपक्ष के द्वारा की गई जो कार्रवाइयां हैं, शायद उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक तो जैसे ही ये पत्र जारी हुआ, लगभग ये पत्र जारी होता है 25-26 अप्रैल को कि मार्च को 25-26 मार्च को कि 31 मार्च से इनकी सेवाएं खत्म कर दी जाएंगी। जिन कोरोना वॉरियर्स ने अपना इतना तन मन धन से तीमारदारी करी, अपनी जान जोखिम में डाली, अपने परिजनों, अपने बच्चों, अपने माता पिता की जान जोखिम में डाली और सब एक एक बार कोरोना पॉजिटिव भी हुए, तो इन लोगों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने के बजाय सरकार ने एक चिट्ठी जारी करी। और सरकार ने क्या, प्रिंसिपल ने, दून चिकित्सालय के प्रिंसिपल ने एक शासनादेश जारी किया जिसमें कहा गया कि 31 मार्च को आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। हाँ। जिस दिन ये शासनादेश जारी हुआ उसी सेम डे हमने इसका मुखर विरोध किया और उसके बाद से 25-26 मार्च से लेकर अभी तक हम चुप नहीं बैठे हैं और हम फॉलो अप कर रहे हैं। हम ये नहीं है कि हमने मुद्दा उठाकर हम बैठ गए हों, हम फॉलो अप ऐसे कर रहे हैं कि हमारे लोग लगातार इनके प्रदर्शनों में जा रहे हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमने जो सर्वधर्म संभाव का रखा था, एक सभा रखी थी सर्वधर्म संभाव की, उसी के बगल में ये लोग अपना धरना दे रहे थे। तो तुरंत हमारे सर्वधर्म संभाव की सभा के बाद हमारे सारे नेता, चाहे यशपाल आर्या जी हो, चाहे हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी हो, चाहे हरीश रावत जी हो, चाहे प्रीतम सिंह जी हो, चाहे राजेंद्र भंडारी जी हो, सब इनके बीच में पहुंचे इनके धरने में और इनको समर्थन दिया और इनको आश्वासन दिया कि निश्चित तौर पर हम सदन में भी उठाएंगे, सड़क में भी उठाएंगे। उसके बाद जब इनका सोमवार को मार्च निकला, मुख्यमंत्री आवास कूच जो इन्होंने किया, जिसमें इनके संग बर्बरता पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई, किसी के इशारे पर निश्चित तौर पर यह किया गया था। यह हमारा सीधे सीधे आरोप है कि पुलिस प्रशासन का इन बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। किसी ने जरूर इनको बहकाया था, इनको भड़काया था, जो इन लोगों ने इस तरह से पिटाई करी है बच्चों की, मासूम बच्चों की, जो अपने अधिकारों की लड़ाई कर रहे थे संविधान के तहत। इन लोगों मैं इस बात को जानना चाहता हूँ, अधिकारों की लड़ाई क्यों करनी पड़ रही है? जब सरकार कहती है, हाँ पूछूंगा मैं अभी रविंद्र जुगरान जी से, हमारी बातचीत तो हो जाए। पहले मैं अपनी बात समाप्त कर लूं, मैं अपनी बात अंतिम अंजाम तक पहुंचा दूं। उस कूच में हम शामिल रहे, हमारे लोग शामिल रहे, उन बच्चों को पिटने से बचाया, एम्बुलेंस बुलाई, हमारी प्रवक्ता सुजाता पॉल लगातार उनके साथ बनी हुई थी और एम्बुलेंस बच्चों के लिए बुलवाई। गर्भवती के पेट में लात मारी गई, 15-15 लोग उस गर्भवती के ऊपर चढ़ गए, 2 माह का गर्भ था उस बच्ची को। इतनी उल्टियां उसको प्रदर्शन की जगह पर हुई, हाथी बड़कला में बैरिकेडिंग जहां लगाई थी। जो अध्यक्ष है उसका कंधा डिसलोकेट हो गया है, उसकी पसलियां टूट गई हैं। आप चाहें तो मैं आपको उसके एक्सरेज मुहैया करा सकती हूँ। दूसरी बच्ची है आकांक्षा रावत, उसका एक ही हाथ को 5 से 6 लोगों ने ऐसे खींचा कि आज भी उसको प्लास्टर बंधा हुआ है और कहीं ना कहीं उसको फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ रही है। और उसके बाद हम ना केवल डीजीपी महोदय से मिले हैं प्रतिनिधिमंडल ले जाकर, हमने लगातार एक मुहिम चलाई पूरा दिन भर, हैशटैग संविदा कर्मी विरोधी धामी सरकार, ये हमारा हैशटैग था। और इसको आंध्र प्रदेश के कांग्रेस पार्टी ने उठाया, महिला कांग्रेस ने उठाया, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने, मेघालय के उठाया,
मतलब ऑल इंडिया लेवल पर कांग्रेस पार्टी ने, हमारे आईएनसी ने इसको चलाया है, नेशनल पेज ने, नेशनल ट्विटर पेज ने। अब आप सोच सकते हैं कि लगातार जो विपक्ष इन बच्चों के साथ लड़ रहा हो और आज जो इनकी 6 महीने की बहाली की बात आप सुन रहे हैं, अखबारों में, पोर्टल्स में ये खबरें आम हो रही हैं कि 6 महीने के लिए फिर से बहाल किया जा सकता है इन संविदा कर्मियों को, वो हमारी बदौलत है। उसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है, ये बच्चे अलग थलग पढ़ रहे थे, इन बच्चों की लाइफ काट दी गई जहां ये प्रदर्शन कर रहे थे। चलिए ठीक है, मैं समझ गया गरिमा दसोनी जी, मैं समझ गया। मेरा अध्यक्ष पहुंचा है उन बच्चों हाँ, के मैं बीच समझ में। गया, मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद आता हूँ, थोड़ी देर के बाद अब आपके पास तो आता हूँ। आपने तोहमत लगाई कि विपक्ष कमजोर दिखाई पड़ रहा है। नहीं, या तोहमत बच्चों के नहीं साथ था, खड़ा मैं दिखाई जानना पड़ रहा चाह है, रहा इसलिए था, मुझे ये मैं बताना जानना चाह रहा था, तोहमत नहीं था, मैं भी देख रहा हूँ चीजों को, ऐसी बात नहीं है। तोहमत तो पूरी तरह से यहाँ पर सरकार पर लगानी चाहिए, आप पर क्यों लगाएंगे? आप लोग तो वाकई में बेहतरीन काम कर रहे हैं इस पूरे मामले को। मुझे जानना था आपसे, मुझे जानना था आपसे बात जो है, ताकि मैं रविंद्र जुगरान से पूछ सकूं सवाल। रविंद्र जुगरान जी, एक बात बताइए, उपनल कर्मचारी जिनको आपने, है ना, कोरोना महामारी के वक्त में झोंक दिया, जान पर खेल करके इन्होंने सेवा की, नियमितीकरण करने का आप लोगों ने भरोसा दिया, अब ये लोग सड़क पर हैं, लाठी डंडे चला रहे हैं, रोजी रोटी की समस्या है, जिस तरीके से गरिमा दसोनी बता रही थी, ये तो बड़ी अजीब बात है कि आप लोग नौकरी देने का वादा करते हो और वैसे लोगों की नौकरी छीन लिया जिससे सबसे अधिक ज़रूरत है नौकरी की। ये किस तरह का इंसाफ है, ज़रा बताइए रविंद्र जुगरान जी। और धामी सरकार के विकास का किस तरह का, है ना, रोड मैप है या मापदंड है या क्या मॉडल है, ज़रा बताइए आप। हाँ, गौरी शंकर जी, निश्चित रूप में जो कोरोना काल में जो हमारा फील्ड स्टाफ था, डॉक्टर्स के कंपैरेटिवली उनके बनिस्बत इन लोगों ने बिल्कुल सामने से ही आगे आकर फ्रंट लाइन में, जिनको हम फ्रंट लाइन वर्कर कहते हैं, उस तरीके से काम किया। एप्रिशिएबल है, इसको जितना इसकी तारीफ की जाए कम है। उसके बाद मैं आपसे ये कहूंगा कि जब यह बात आई कि 31 मार्च तक ही इनकी सेवाएं रहेंगी, तो स्वाभाविक रूप से जो हमारे कोरोना वॉरियर्स जिनको हम कहते हैं और जो संविदा कर्मी हैं जिन्होंने अच्छी सेवाएं दी हैं, वो विचलित हो गए और उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन वगैरह शुरू किया। विचलित क्या हो गया? सही किया ना, विचलित क्या हो? सुन लीजिए, आप बोलिए। शुरू के 10-12 दिन तक जो है उनका धरना प्रदर्शन चला। हमने भी स्वास्थ्य मंत्री जी को अवगत कराया, स्वास्थ्य मंत्री जी को संविदा कर्मियों ने भी अवगत कराया। तो स्वास्थ्य मंत्री जी ने ऑफिशियल स्टैंड लेकर कहा आज से ठीक 20 दिन पहले और धरना शुरू होने के 8-10 दिन बाद कि इन सब लोगों के लिए एक पॉलिसी बना रहे हैं, जिन्होंने कोरोना के काल में कोरोना वॉरियर्स के तरह बेहतरीन काम किया और इन सब लोगों को एकोमोडेट करेंगे, इनको समायोजित करेंगे। ये नहीं कहा कि नियमितीकरण करेंगे, यह कहा कि कंटिन्यू करेंगे, इनकी सेवाओं को ब्रेक नहीं दिया जाएगा। और उसके पश्चात ये जो घटनाक्रम परसों का हुआ, जिसमें कि उनके जुलूस में लाठीचार्ज हुआ या जो भी उस समय घटना घटी, वो दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरी तरह से जो है वो निंदनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फैक्ट क्या है मौके पर, अभी गरिमा जी ने बताया, हमारी सबकी सद्भावनाएं उनके साथ हैं। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं आपसे कि जो गवर्नमेंट का स्टैंड है एक पॉलिसी बनाने का, इन सब लोगों को समायोजित करने का, लेकिन देरी क्यों हुई रविंद्र जुगरान जी? देखिए, इसका हर चीज का जवाब संभव नहीं है। नहीं, संभव था। सुनिए भाई साहब, आप गवर्नमेंट में, आपकी पार्टी की सरकार चल रही है, अलग मसला है। पूरी बात सुन तो लीजिए, मैं आधा मिनट में खत्म करूंगा। हाँ, स्टैंड क्लियर है इन लोगों को समायोजित करने का। और 2 दिन पहले ही फिर स्वास्थ्य मंत्री ने यही कहा कि हम इन लोगों को कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी फिलहाल 6 महीने की उन्होंने बात कही, लेकिन हम इनको लंबा कंटिन्यू करेंगे। इस बीच में पॉलिसी बनाएंगे। कंटिन्यू किस तरीके से कर रहे हैं वो तो आपकी बात से भी समझ में चीजें आ रही है। आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही लोगों से काम, मतलब ये किस तरह का कल्चर आप लोग डेवलप कर रहे हैं रविंद्र जुगरान जी, कि लोग नौकरी के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट नौकरी करने लगे हैं, आजकल संविदा पर बहालियां होने लगी हैं। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। मुझे बहुत तकलीफ के साथ कहना होता है कि बीजेपी की सरकार में ये एक कल्चर डेवलप हुआ क्या? पहले तो नहीं था इस तरह की चीजें। आप लोगों ने लोगों को 2 साल 3 साल 1 साल के लिए नौकरी पर रखना क्यों शुरू कर दिया? बना के रख दिया, ये मैं भी कर रहा हूं। गौरी शंकर जी, मुझे जवाब दे दीजिए। इसका जवाब नहीं होगा रविंद्र जुगरान जी, आप नहीं जवाब है, आप 2 मिनट सुनिएगा। बोलिए। गौरी शंकर जी, ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल है
संविदा है, अनफॉर्चुनेटली ठीक नहीं है, पर ये पहली बिल्कुल ठीक मर्तबा नहीं है नहीं हो रहा सर। है। पिछले ये कल्चर 15 आप लोग साल बदलिए। से- मैं इसकी बहुत आलोचना कर रहा हूँ। इस कल्चर को बदलिए आप लोग। अरे आप लोग सुनिए, आप सही लोग है। अरे क्या सुनिए ना, सुनेंगे सही सर? है। कितना सुने नहीं, आप नहीं। लोगों की बात बताइए। नहीं, नहीं नहीं, सुनिए अगर तो हमें अगर बुलाया अगर मत ढंग की करिए। बात कुछ बोलनी है तो बोल आप दीजिए हमको- भाई साहब। हमको- है ना? हमको आपके बुलाया मत एक करिए मिनट भाई डिबेट साहब, पे। एक मिनट। आपके अगर- उपनल नहीं, कर्मचारी आप- जिससे आप आपने मेरी बात सेवा ली सुनिए। भाई साहब, रविंद्र जुगरान आप मेरी जी, बात सुनिए। उसको सड़क पर आप लोगों ने धकेल दिया कि सुनिए सुनिए मेरी जवाब- बात सुनिए। जवाब- बात जवाब उनकी सुनिए। सुननी चाहिए, मेरी सुनने से क्या हो जाएगा रविंद्र जुगरान जी? अगर नहीं सुननी है तो हमको रविंद्र डिबेट जुगरान में जी मत कभी सम्मिलित गए करिए। उपनल आप कर्मचारियों अपनी से बात मिलने कर के लिए? लीजिए। नहीं, आप अपनी कभी बात कर गए? लीजिए फिर आप। नहीं, आप कभी गए भाई साहब मिलने के लिए? अरे आप उन लोग की पहले- रोजी रोटी की समस्या है, कभी सुना जवाब जा करके सुनिए कि ना क्या आप। दिक्कत है? अरे जवाब सुनिए ना आप। बोलिए बोलिए। जब गवर्नमेंट ने क्लियर कट स्टैंड ले लिया और 1 महीने पहले स्वास्थ्य मंत्री ने कहा इन लोगों के लिए पॉलिसी इसकी बनाए जरूरत नहीं पड़नी और- चाहिए था रविंद्र जुगरान जी। तो भाई मैं साहब, आपको आप ही बहुत स्वास्थ्य क्लियरली मंत्री कह बन रहा जाइए हूं, फिर। ये महीने तो भर आप ही- की आप ही जरूरत गवर्नमेंट नहीं चला पड़नी लीजिए। चाहिए थी। 31 तारीख को आपने निकाल दिया कि सबको निकाल रहा हूं। पहले से कहाँ? आपने क्यों 31 डिसीजन नहीं मार्च लिया? तक, 31 ये मार्च ये तक उनका ये समय 100 था। ये 101-2 लोगों की जिंदगी का सवाल नहीं है ना? पुलिस के डंडे पड़ रहे हैं, 2200-2500 लोगों की जिंदगी का सवाल है। आप लोग कैसे सो पाते हो रविंद्र जुगरान जी रात में? कैसे सो पाते हो भाई साहब? सरकार बन गई है ना? तमाम तरह के प्रलोभन देते रहे, भरोसे देते रहे, और लोग लाठी डंडा खाने के लिए सड़क पर घूम रहे हैं। पहले आप उस पर फूल बरसा रहे थे, अब लाठियां बरसा रहे हैं। भाई साहब कह रहे हैं सुन लीजिए मेरी बात। पूरी डिबेट आपके हिसाब से नहीं चलेगा रविंद्र जुगरान जी, ये सब नहीं होता है। नहीं, आप जो हमारा चाहोगे, पक्ष जो नहीं बोलोगे जानेंगे। वही हो जाएगा। उधर उपनल कर्मचारी बेचारे मरते रहेंगे, जीते रहेंगे, हम लोग को कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं होता ना। मैं ऐसी पत्रकारिता नहीं करता सर। मैं ऐसी पत्रकारिता नहीं करता कि आपके प्रदेश में 2200-2500 लोग सड़क पर बेचारे इस धूप में बैठे हुए हैं, उनको सुनने के लिए रविंद्र जुगरान जी नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे वो सुनाएंगे कि मेरी बात सुनो। माइक हाथ में नहीं है, क्या इसलिए है आप भाई हमारा साहब? नहीं पक्ष मुझे बताओ। आप एक काम नहीं मुझे करिए ना, बताओ, आप 31 एक तारीख तरफ 31 तारीख से पहले डिसीजन क्यों नहीं लिया आप लोगों शंकर जी, ने? आप अपनी कमेंट्री आप जारी लोग को रखिए। आप हमारा कमेंट्री पक्ष नहीं है मत भाई सुनिए। साहब, एक नहीं, कमेंट्री आप नहीं हमारा है, पक्ष मत सुनिए फिर। एक कमेंट्री नहीं है रविंद्र हमारा जुगरान पक्ष जी, मत सुनिए। एक कमेंट्री आप- नहीं है। आप- ये आप आपकी जो सरकार है- आपकी सरकार का ना आप सबसे हमारा बड़ा पक्ष नहीं लूफोल्स है। सुन सुनिए। लीजिए, कमेंट्री नहीं है। मैंने आपकी बात समझ ये ली, महीना पहले ये की महीना बात भर सुन लोगों ली को है। क्यों आपने तड़पाया? ये तो बताइए, सवाल इस पर जवाब मैं दीजिए। क्या कह रहा हूं आपसे कि आपने अपनी बात कर दी, हमारा पक्ष नहीं सुनेंगे। पक्ष कुछ रहे तब तो सुनो सर। क्या नहीं, पक्ष? तो फिर हमें मैं डिबेट मैं पे तो ये बुलाया कह क्यों रहा हूं आपने? मैं तो ये कह रहा हूं कि डिबेट पे आपने बुलाया। आपने आप लोगों काट को दीजिए। सड़कों पर आने का मौका आप- क्यों दिया? आप हमारा ये माइक सवाल म्यूट है ना? कर दीजिए, ठीक है ना? अगर आपको हमारा पक्ष नहीं सुनना है तो बोलिए 1 मिनट माइक में म्यूट बोलिए कर सर, 1 दीजिए मिनट आप। में। अब मेरे को इंटरप्ट मत करिएगा कृपा करके। हाँ ठीक है। गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर है, डे 1 से क्लियर है। जो भी स्थिति हुई दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो लाठीचार्ज की घटना जो भी हुई, लाठी फटकारी गई या लाठी पड़ी, या जो भी पीड़ित हैं, निश्चित रूप में सबके साथ हमारी संवेदना है। आप देखेंगे सप्ताह भर के अंदर इन लोगों की ज्वाइनिंग निश्चित रूप में हो जाएगी। सप्ताह भर के बाद बुलाऊंगा सर आपको। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप में मैं बुलाएं इस आप। मैटर को छोड़ने वाला नहीं। दीपक पांडे जी, आप लोग बस क्या कर रहे हैं? आप लोग कुछ हैं उन लोगों के साथ हैं। मैं देखिए, ये संवेदना की बात है। 2500 लोग सड़क पर हैं, है ना? सरकार पहले नौकरी से निकाल दी, क्या सोच के निकाली? मुझे तो इस मॉडल मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और अब जो है संवेदना दी जा रही है कि 1 महीने के बाद आपको नौकरी पर रख लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, मार पिटाई सब हो गई, लाठी डंडे सब चल गए। रखा क्यों था फिर इन लोगों को, है ना? कोरोना वॉरियर्स क्यों बनाया, क्यों रखा था? आप लोग जाते हैं मिलने के लिए उन लोग से? बताइए दीपक पांडे जी। बिल्कुल हमारी जो टीम है, हमारे संगठन लोग मिलने जाते हैं। और लेकिन मैं आपको सीधी बात बताऊंगा, ये इलेक्शन से पहले इन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की लोग बातें करते हैं। आप देखिए उपनयन कर्मियों में बेटियां भी हैं, जो अभी जैसे हमारी बहन गरिमा बता रही थी, किसी बेटी का हाथ जो उन्होंने किसान में तोड़ दिया है, किसी की प्रेगनेंट लेडी जो है उसके पेट पे किक मारी गई है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं संवेदना किसको नहीं बुरा लगेगा ये सब चीजें देखते रोड पे। वो अपनी हक की लड़ाई के लिए यहाँ पे आए। नहीं, बुरी बात देखिए भाई साहब, दीपक पांडे जी आपको बुरा कितना लग रहा है? सबसे बुरी बात यह है कि आपने एकदम से नौकरी से निकाल दिया, है ना? अगर फिर आपको रोल बैक ही होना था कि मुझे नौकरी देना है, तो क्यों निकाल दिया? काम तो ठीक ही कर रहे थे, कोरोना खत्म हो गया क्या? और उन लोगों की सेवा की बदौलत आज प्रदेश इतना सेफ हुआ, कम से कम उसकी तो इज्जत कर लेते आप लोग। कुछ नहीं किया। गरिमा जी, कोरोना भी दोबारा गरिमा जी, है, इसमें हमें उनकी जरूरत है कि किस मुंह से दोबारा जाएंगे उनके पास। गरिमा जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, सरकार देखिए, सरकार किसी की भी हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो, सरकार से गलतियां होती हैं।
सरकार कभी कभी अंधा होकर काम करती है। आप लोग थोड़ा सा एक्टिव होंगे इस मसले पर, और ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है। सप्ताह भर का वक्त दे रहे हैं रविंद्र जुगरान जी। इस सप्ताह भर में अगर सरकार नहीं करेगी तो क्या होगा, बताइए। कांग्रेस कैसे इसको अपने तरीके से स्टैंड इस पर लेगी? मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा। एक तो मैं बताना चाहती हूँ गौरी शंकर जी, ये उसी विभाग का मामला है जिस मंत्री के पास सहकारिता विभाग भी था, और सहकारिता विभाग में नियुक्तियों का फर्जीवाड़ा आपको सबको विदित है। अब ये स्वास्थ्य विभाग भी उन्हीं मंत्री महोदय के पास है, जो चोरी छुपे रात के अंधेरे में एक व्यक्ति से मिलने के लिए गए दून चिकित्सालय, और उनके बीच में 2 फाड़ करके आ गए, यानी कि उनके बीच में फूट डालो की राजनीति कर रहे हैं। मंत्री महोदय रात के अंधेरे में दून चिकित्सालय गए उस चोटी बच्चे से मिलने के लिए, और आज की तारीख में ये जो 2200 बच्चे हैं इनके बीच में फूट पड़ चुकी है। वही मैं क्रोनोलॉजिकल आपको अगर सिनेरियो बताऊं, सोमवार को ये कूच करते हैं जहां इनकी पिटाई होती है, इनका भर्ता बनाया जाता है। सोमवार की रात को ही मेरे अध्यक्ष और मैं स्वयं इनके बीच में रात के 11 साढ़े 11 बजे तक रहते हैं, वहां से फेसबुक लाइव करते हैं, इनके हालात जनता को दिखाते हैं कि कैसे मार मार के मासूम बच्चों को पीटा है। उसके बाद मंगल को मेरे अध्यक्ष के निर्देश पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मंगल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान एक पत्रकार हमसे पूछते हैं इस मुद्दे को विपक्ष कब तक जिंदा रखेगा। वहां मेरे द्वारा उनसे कहा जाता है कि जब तक ताली दोनों हाथों से बचती है, जब तक पत्रकार गरिमा जी मैं एक और हम मिलकर हाँ गरिमा जी मैं एक सवाल समझ गया। गरिमा जी एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, खत्म कर रही हूँ ट्यूसडे को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वेडनेसडे को इन चोटिल बच्चों से मैं मिलने जाती हूँ स्वयं सुजाता पॉल के साथ, मैं दोनों गर्भवती महिला के साथ, और ये चोटिल जिसका कंधा उतर गया है लड़की आकांक्षा रावत से हम मिलने जाते हैं, वहां से फिर फेसबुक लाइव करते हैं। और थर्सडे को हम पूरे प्रतिनिधि मंडल के साथ जाते हैं डीजीपी से मिलने, इस पूरे प्रकरण पर कार्रवाई करने या समिति गठित करने, और डीजीपी महोदय हमें बताते हैं कि सरिता डोभाल जो कि एसपी हैं उनके अंतर्गत एक समिति बना दी गई है, और हमें आश्वासन देते हैं कि सारी वीडियो चलिए ठीक है। समय कम है, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगा। मुझे लगता है रविंद्र जुगरान जी मेरी बात से सहमत होंगे, आप भी सहमत होंगी। दीपक पांडे समय नहीं, थोड़ा सा मैं एक बात कहना चाह रहा, बोलिए। इनका टर्मिनेशन सुनिए, इनका जो बॉन्ड भराया गया था बच्चों का वो केवल 28 फरवरी तक था। लेकिन चूंकि इलेक्शन चल रहे थे प्रदेश में, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1 महीने उस बॉन्ड को, यानी कि ये बार बार सरकार बच्चों से नहीं, मुझे इस बात का जवाब मुझे रविंद्र जुगरान जी से भी चाहिए। किसी ना किसी टाइम तो मैं लूंगा, आपसे भी लूंगा गरिमा जी, दीपक पांडे से। ये कॉन्ट्रैक्चुअल कल्चर कहां से आ गया है? मैं एक कहानी सुना रहा हूं, सुन लीजिए। खत्म हो गया, सुनिए, आधे मिनट की कहानी है। मेरा एक दोस्त मैं कोई उजागर नहीं करना चाहूँगा, उसकी उम्र 28 साल 29 साल 30 साल के आसपास होगा। शादी हो गई, बच्चे हैं, है ना। कॉन्ट्रैक्चुअल उसको नौकरी नहीं लग रही थी, कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी इसी तरह संविदा पे उसने किया, है ना। 4 साल 5 साल तक नौकरी किया, उम्र हो गई 35 साल, बच्चे हो गए बड़े, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा, सरकार ने नौकरी से निकाल दी। अब बताइए क्या करेगा 35 साल का बंदा, है ना। वो हर 10 दिन के बाद सोचता है सुसाइड कर ले। ये सरकार क्राइम कर रही है क्या? ये सब कैसा कल्चर आप लोग डेवलप कर रहे हो भाई साहब? या तो नौकरी दो या ना दो, या तो नौकरी दो या ना दो। का मिला के 1 लाख युवा है जो शोषित हो रहा है प्रदेश के अंदर, है ना। ये नौकरी देने के नाम पे ढोंग मत रचो कि इतने लाख लोगों को नौकरी दे दिया। क्या दे दिया? कॉन्ट्रैक्चुअल दिया ना। 2 साल के बाद निकाल दोगे, फिर 2 लाख लोगों को नौकरी दे दोगे, और फिर ऐड करके दिखाओगे कि 10 लाख लोगों को नौकरी दिया। इस कल्चर को बंद कीजिए भाई साहब, कई परिवार बर्बाद हो रहा है इस चक्कर में, है ना। 2 साल 3 साल नौकरी करने के बाद और अगला पूरी जिंदगी उसकी खराब रहती है। आप सब यहाँ पर आए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।